जय हिंद दोस्तों। उम्मीद है कि आप लोग बढ़िया होंगे। हम लोग 2025 में जो बिहार बोर्ड में 10+2 का एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए इंग्लिश सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं। और इंग्लिश का दो पेपर बनता है, एक आर्ट्स के लिए बनता है और एक साइंस के लिए बनता है हर साल। ठीक है, तो 2011 से 2024 तक अर्थात अब तक आर्ट्स में जितने पेपर हुए हैं और साइंस में जितने पेपर हुए हैं सब में से प्रत्येक लेसन वाइज जितने क्वेश्चंस पूछे हैं हम लोग देख रहे हैं। तो एक बार सबसे पहले हम लोग साइंस का देख लेते हैं, 2011 से अब तक कितना प्रश्न पूछा है आई हैव अ ड्रीम से, और फिर हम लोग आर्ट्स से देख लेंगे। और अगर इन सब को सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव को देख लेंगे और ध्यान से अगर पढ़ लेते हैं आप, तो 2025 में जो बोर्ड परीक्षा होने वाला है उसमें अंग्रेजी का क्वेश्चन अगर इस लेसन से आता है तो बिल्कुल बाहर नहीं जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। चौथा लेसन है प्रोज का, आई हैव अ ड्रीम। ठीक है, इसके राइटर है मार्टिन लूथर किंग जूनियर। ठीक है, अमेरिकन लेखक है मार्टिन लूथर किंग जूनियर। ठीक है, और टाइटल है आई हैव अ ड्रीम। आई हैव अ ड्रीम मतलब मुझे एक सपना है। बहरहाल एक तरह का स्पीच है आई हैव अ ड्रीम। ठीक है, ये स्पीच एक देते हैं, भाषण देते हैं, उसी में से लेके लिखा गया है। जैसे इसके पहले हम लोग पढ़े हैं भारत इज माई होम, ठीक है, डॉक्टर जाकिर हुसैन का, तो वो भी स्पीच ही है। समझ रहे हैं, ये कहीं लिखा नहीं गया है। मार्टिन लूथर किंग जूनियर एक स्पीच दिए हैं, उसी में से मोस्ट इंपॉर्टेंट कुछ जो स्टेटमेंट है वो लेके आपके लेसन में दे दिया है। ठीक है ना, इस बुक में। तो आई हैव ड्रीम, मेरे पास अपना एक सपना है, ऐसे बोलते हैं वहाँ पे। जैसे अमेरिका में क्या है ना बाबू, कि ब्लैक एंड वाइट में हमेशा झगड़ा होता रहता है, लड़ाई होता रहा है। और मार्टिन लूथर किंग जो है ब्लैक लोगों में आते हैं जिनको नेग्रो बोलते हैं। ठीक है, और उनको वहाँ थोड़ा सा दबाया जाता है, कुचला जाता है। अभी तो हालात कुछ सही हो गए हैं। ठीक है, तो उसी से रिलेटिंग यहाँ पे बातें कही गई है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देख लेते हैं। ठीक है, 2021 में क्वेश्चन एक पूछा है कि इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन गेव द नेग्रो, चूज द करेक्ट ऑप्शन। चार है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, फ्रीडम फ्रॉम स्लेवरी। इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन का मतलब होता है, इमेंसिपेशन मतलब आज़ादी, प्रोक्लेमेशन मतलब घोषणा। तो आज़ादी का घोषणा गेव द नेग्रो, नेग्रो लोगों को दिया, क्या दिया, फ्रीडम फ्रॉम स्लेवरी। ये आपके किताब में दिया हुआ है। स्लेवरी मतलब गुलामी, गुलामी से आज़ादी दे दिया। अच्छा, आपको पता होगा अमेरिका में सबसे पहले जो ब्लैक व्यक्ति राष्ट्रपति बने थे वो कौन थे? वो कौन थे आपको पता है? अब्राहम लिंकन जो है ना, वो अमेरिका में नेग्रो जो व्यक्ति थे राष्ट्रपति बने थे। उस समय उन्होंने एक बिल पारित किया था जिसको इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन बोलते हैं। वो क्या बोलते हैं कि आज़ादी की घोषणा किए थे। तो उस समय उसके बाद क्या बोलते हैं, 100 वर्षों बाद मार्टिन लूथर किंग क्या बोलते हैं कि जब ये भाषण दिए थे तो इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन गिव द नेग्रो, इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन जब अब्राहम लिंकन ने लागू किया था तो क्या दिया था, आज़ादी की घोषणा, फ्रीडम फ्रॉम स्लेवरी, नेग्रो लोगों को गुलामी से आज़ादी दे दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर आस्क द ब्लैक पीपुल टू कंटिन्यू वर्किंग विथ फैथ। मार्टिन लूथर किंग जूनियर आस्क द ब्लैक पीपुल, मार्टिन लूथर किंग जूनियर काले लोगों से, नेग्रो लोगों से कहते हैं टू कंटिन्यू वर्किंग विथ फैथ, कि विश्वास के साथ कार्य करना जारी रखिए। ठीक है, एंड एज वी वॉक वी मेक द प्लेस डेट वी सेल। ये लाइन कहाँ से लिया गया है, सॉरी आगे इसमें क्या बोलते हैं, होगा ऑलवेज मार्च अहेड। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। मार्टिन लूथर किंग जूनियर बोलते हैं एंड एज यू वॉक, जैसे हम लोग चलते हैं, बढ़ते हैं। ठीक है, मतलब अपने कार्य करने के लिए जब हम लोग निकलते हैं, वी मेक द प्लेस, तो हम लोग प्रतिज्ञा करते हैं, वादा करते हैं, डैट वी सेल ऑलवेज मार्च अहेड, कि हमेशा हम लोग आगे की तरफ जाएंगे। ठीक है, चौथा है कि मार्टिन लूथर किंग डिसलाइक्स डैश डिस्क्रिमिनेशन। तो डिसलाइक्स रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, मार्टिन लूथर किंग डिसलाइक्स, मार्टिन लूथर किंग नापसंद करते हैं रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, नस्लीय भेदभाव को। जैसे अमेरिका में नस्लीय भेदभाव होता है ना, गोरे काले की, वहाँ ज़्यादा लड़ाई है। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन है कि आई हैव ए ड्रीम इज ए स्पीच डिलीवर्ड बाई मार्टिन लूथर किंग जूनियर। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। मैं आपसे बोला कि जो आई हैव ए ड्रीम है स्पीच है, आप ऐसे स्टोरी नहीं बोल सकते हैं, और चाहे आप पोया क्या बोलते हैं कि उसमें आप ऐसे नहीं बोल सकते हैं। एक स्पीच है जो मार्टिन लूथर किंग जूनियर ब्लैक लोगों के लिए दिए थे। ठीक है,
लिंकन मेमोरियल हॉल के सीढ़ियों पर खड़े होके, उसी में से कुछ लाइन यहाँ पे दे दिया गया था। आई हैव अ ड्रीम इज ए स्पीच डिलीवर्ड बाय मार्टिन लूथर किंग जूनियर। आई हैव अ ड्रीम एक स्पीच है, भाषण है जो मार्टिन लूथर किंग जूनियर द्वारा दिया गया था। ठीक है, छठा क्वेश्चन आपका है कि द फैमिली इज बिग एंड इज कॉन्स्टेंटली ग्रोइंग एट अ रेदर इनकन्वीनियंटली फास्ट इज फ्रॉम। ये लाइन कहाँ से लिया गया है? तो आई हैव अ ड्रीम से लिया गया है। यहाँ पे क्या बोलते हैं मार्टिन लूथर किंग? द फैमिली इज बिग, परिवार बड़ा है, अर्थात हम लोग जो एक परिवार बढ़ा रहे हैं आंदोलन करने के लिए नेग्रो लोगों का, तो द फैमिली इज बिग, परिवार बड़ा है, एंड कॉन्स्टेंटली, कॉन्स्टेंटली मतलब लगातार, एंड कॉन्स्टेंटली ग्रोइंग, और लगातार बढ़ रहा है, एट अ रेदर इनकन्वीनियंटली फास्ट, मतलब इनकन्वीनियंटली मतलब असुविधापूर्वक, असुविधाजनक से तेजी से, जरा जरा, रेदर मतलब जरा होता है, जरा तेजी से क्या बोलते हैं, क्या हो रहा है, असुविधापूर्वक बढ़ता और जा रहा है, मतलब हम लोगों से लोग और जुड़ते जा रहे हैं आंदोलन में भाग करने के लिए, भाग लेने के लिए। ये लाइन लिया गया है आई हैव अ ड्रीम से। सातवां है कि मार्टिन लूथर किंग वॉज द यंगेस्ट पर्सन टू रिसीव द डैश इन 1964। ठीक है, तो 1964 में क्या इन्होंने प्राप्त किया था? नोबेल प्राइज। ठीक है, जो कहा जाता है कि विश्व का सबसे बड़ा पुरस्कार है नोबेल प्राइज। ठीक है, तो मार्टिन लूथर किंग वॉज द यंगेस्ट, मार्टिन लूथर किंग सबसे नौजवान पर्सन व्यक्ति थे टू रिसीव द नोबेल प्राइज इन 1946। 1964 में जब मार्टिन लूथर किंग जूनियर को नोबेल प्राइज से नवाजा गया, तो सबसे नौजवान व्यक्ति उस समय वही थे, अर्थात नोबेल प्राइज तब तक, जब तक 1964 में दिया गया, तब तक सबसे कम उम्र के यही व्यक्ति थे। अब तो सबसे कम उम्र के व्यक्ति आपको पता है कौन है, किसको मिला है? 2014 में मिला था मलाला यूसुफजई को। मलाला यूसुफजई को क्या बोलते हैं कि तालिबान जो अफगानिस्तान में तालिबान क्षेत्र है, वहाँ जो आतंकी संगठन है, तो वो लोग जो विरोध करता है, औरतों को पढ़ाई से रोकता है, इसलिए उसका जो विरोध की थी, तो उसको शांति का नोबेल पुरस्कार 2014 में मिला था। ठीक है, और कंबाइन मिला था, सचिन तेंदुलकर को और उसको साथ में मिला था। ठीक है, आठवां आपका है डैश एडवोकेट्स नॉन वायलेंट स्ट्रगल। ठीक है, इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए मार्टिन लूथर किंग जूनियर। मार्टिन लूथर किंग जूनियर एडवोकेट्स, मार्टिन लूथर किंग जूनियर क्या बोलते हैं? दलील देते हैं, बताते हैं, कहते हैं नॉन वायलेंट स्ट्रगल, कि अहिंसक पूर्वक संघर्ष करो, अर्थात जो आंदोलन कर रहे हो अपने अधिकारों को पाने के लिए, उसमें हिंसा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर। 100 years later द नेग्रो इज स्टिल डैश इन द कॉर्नर्स ऑफ अमेरिकन सोसाइटी। तो स्टिल क्या हो जाएगा? लैंग्वेजिंग। आप ऑप्शन नंबर सी, लैंग्वेज का मतलब होता है दिन काटना। तो वही कह रहे हैं कि 100 साल पहले तो अब्राहम लिंकन ने एक बिल पारित किया संसद के द्वारा, उसको क्या बोलेंगे? इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन, आज़ादी के घोषणा की। उसको पारित किए 100 साल हो गए, लेकिन अभी भी नेग्रो लोग क्या बोल रहे हैं? अपना दिन काट रहे हैं। वही बोल रहे हैं कि 100 years लेटर, 100 वर्ष बाद भी द नेग्रो इज स्टिल लैंग्वेजिंग, नेग्रो लोग अभी भी दिन काट रहे हैं इन द कॉर्नर्स ऑफ अमेरिकन सोसाइटी, अमेरिकन समाज के एक कोने में, मतलब उनको दरकिनार अभी भी कर दिया जाता है। ठीक है, 10वां क्वेश्चन है कि द मार्टिन लूथर किंग जूनियर वांटेड द नेग्रोस टू कंटिन्यू वर्किंग विथ फैथ। अभी ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, बोलते हैं ना कि विश्वास के साथ काम करते रहिए। तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर वांटेड, मार्टिन लूथर किंग जूनियर चाहते थे कि द नेग्रोस के, द लगा दिया तो लोगों को संबोधित कर रहा है, द नेग्रोस टू कंटिन्यू वर्किंग, कि नेग्रो लोग लगातार काम करते रहे विथ फैथ, विश्वास के साथ। अर्थात आप जो अधिकार अमेरिका में पाना चाहते हैं, यहाँ पे जो लड़ाई लड़ रहे हैं, तो ऐसा नहीं सोचिए क्या बोलते हैं कि वो आपको नहीं मिलेगा, बस विश्वास के साथ आप अपना काम करते रहिए, उस लड़ाई को लड़ते रहिए, कार्य को करते रहिए लगातार। द डैश वुड नॉट बी सेटिस्फाइड अंटिल जस्टिस रोल्ड डाउन लाइक वाटर। इसमें ऑप्शन नंबर क्या बोलते हैं कि बी सही होगा, नेग्रोस। द नेग्रोज वुड नॉट बी सेटिस्फाइड, नेग्रो लोग संतुष्ट नहीं होंगे, अंटिल जस्टिस, जब तक कि न्याय रोल्ड डाउन लाइक वाटर, पानी के जैसे चारों तरफ नहीं बहेगा। अर्थात जैसे पानी बारिश होता है तो चारों तरफ बिना भेदभाव का कैसे बहता है, ठीक है, वैसे ही जब तक न्याय चारों तरफ नहीं फैलेगा, हर एक व्यक्ति को जो कॉर्नर में बिल्कुल खड़ा है उसको नहीं मिलेगा, तब तक क्या बोलते हैं कि नेग्रो लोग संतुष्ट नहीं होंगे। क्यों नहीं भाई? एक कॉर्नर में पड़े हुए हैं, बिल्कुल लाइन के अंत में हैं वो लोग, तो उन तक न्याय जब तक पहुंचेगा नहीं, तब तक वो लोग संतुष्ट कैसे होंगे?
देश साइंस वाले पेपर में 2011 से 2024 तक अब तक कितने प्रश्न ऑब्जेक्टिव पूछे हैं, ठीक है। अब हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेते हैं कि इसमें कितना सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा है। साइंस का पेपर जो बनता है और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस देख लेते हैं। 2 क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट आर द ट्रायल्स एंड ट्रिब्यूलेशंस मार्टिन लूथर किंग जूनियर टॉक्स अबाउट, और दूसरा है कि व्हाट डज मार्टिन लूथर से अबाउट द लाइफ ऑफ नेग्रोज। चलिए देख लेते हैं। एक 2020 में पूछा है, दूसरा 2018 में। पहला प्रश्न है कि व्हाट आर द ट्रायल्स। ट्रायल मतलब परीक्षण होता है। व्हाट आर द ट्रायल्स एंड ट्रिब्यूलेशंस, ट्रिब्यूलेशन मतलब पीड़ा होता है। व्हाट आर द ट्रायल्स एंड ट्रिब्यूलेशंस मतलब कौन से वो जो परीक्षण थे और जो दुख और परेशानियां और पीड़ा थी मार्टिन लूथर किंग जूनियर टॉक्स अबाउट, जिसके बारे में मार्टिन लूथर किंग जूनियर क्या बोलते हैं, बातचीत करते हैं, बताते हैं, अपने भाषण में कहते हैं। मतलब नेग्रो लोगों की कैसी क्या बोलते हैं, वो लोग क्या चाहते थे, क्या परीक्षण करना चाहते थे और कैसी उनको परेशानियां थी, जिसके बारे में मार्टिन लूथर किंग जूनियर बातचीत करते हैं। इसको आप आंसर कैसे करोगे, आइए देख लेते हैं, ठीक है। कर है इसका आंसर कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर टॉक्स इन हिज स्पीच। मार्टिन लूथर किंग जूनियर्स अपने भाषण में बताते हैं, कहते हैं आई हैव अ ड्रीम, जो टाइटल है, अबाउट द ट्रायल्स एंड ट्रिब्यूलेशंस, परीक्षणों और दुख या पीड़ा के बारे में, फेस्ड बाय द नेग्रोज, जो नेग्रो लोगों के द्वारा सामना किया गया था, इन जेल्स, जेल में, वेयर दे हैड टू फेस क्रिएटिव सफरिंग्स, जहां उनको क्रिएटिव सफरिंग्स का सामना करना पड़ा था। फेस मतलब सामना करना। अच्छा, क्रिएटिव सफरिंग का मतलब होता है ना कि एक तो क्रिएट मतलब बनाने या रचना करना होता है और सफरिंग मतलब परेशानी होता है। तो क्रिएटिव सफरिंग्स का मतलब आप कुछ पाना चाहते हैं और उसके लिए जो डे बाय डे आप देख रहे हैं, आपको कष्ट हो रहा है, परेशानी हो रहा है, खुशी हो रहा है, तो उसको क्रिएटिव सफरिंग्स बोलेंगे। तो यहाँ परेशानी के सेंस में ही आएगा। तो यहाँ कहा जा रहा है कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर टॉक्स इन हिज स्पीच आई हैव अ ड्रीम अबाउट द ट्रायल्स एंड ट्रिब्यूलेशंस। मार्टिन लूथर किंग जूनियर्स अपने स्पीच भाषण में आई हैव अ ड्रीम में परीक्षण और परेशानियों के बारे में बताते हैं, फेस्ड बाय द नेग्रोज पीपुल, जो नेग्रो लोगों के द्वारा सामना किया गया था, इन जेल्स, जेल में, वेयर दे हैड टू फेस क्रिएटिव सफरिंग्स, जहां उनको क्या बोलते हैं कि रचनात्मक तरीके से परेशानियों को सामना करना पड़ा था। ही टॉक्स अबाउट द सफरिंग, और परेशानी के बारे में बताते हैं, कास्ड बाय देयर सिग्रीगेशन, जो उनके क्या बोलते हैं अलगाव के द्वारा उनको मिला था, अर्थात जो उनको अलग कर दिया गया था। सिग्रीगेट मतलब अलग कर देना होता है, जो उनको मतलब अपने समाज से अलग कर दिया था, मंदिर में नहीं जाने दिया जाता था, बस में नहीं जाने दिया जाता था। तो उससे जो उनको परेशानी उत्पन्न हुआ था ना, उस परेशानी के बारे में यहाँ पे बताते हैं। इस तरीके से आंसर कर सकते हैं। दूसरा प्रश्न है कि व्हाट डज मार्टिन लूथर से, मार्टिन लूथर क्या कहते हैं अबाउट द लाइफ ऑफ नेग्रोज, नेग्रो लोगों के जीवन के बारे में। क्या कहते हैं कि नेग्रो लोगों का जीवन कैसा है, अपने स्पीच में कैसे बताते हैं, ठीक है ना। आइए देख लेते हैं। मार्टिन लूथर सीज अबाउट द लाइफ ऑफ नेग्रोज। मार्टिन लूथर नेग्रो लोगों के जीवन के बारे में बताते हैं, डायट द लाइफ ऑफ नेग्रोज, कि नेग्रो लोगों की जो जीवन है इज स्टिल सैडली क्रिपल्ड बाय द मैनाकल्स ऑफ सेग्रीगेशन एंड द चेन्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। एक एक चीज़ें समझिए कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर जो हैं वो नेग्रो लोगों के जीवन के बारे में कहते हैं कि द लाइफ ऑफ नेग्रोज इज स्टिल, स्टिल मतलब अभी भी, स्टिल सैडली, सैडली मतलब बुरी तरह से होता है, सैडली क्रिपल्ड, क्रिपल्ड मतलब पंग हो गया है, मतलब एकदम अंगहीन जो हो जाता है उसको क्रिपल्ड बोलते हैं। तो नेग्रो लोगों का जो जीवन है ना अभी भी बुरी तरह से क्या बोलते हैं कि एकदम फंसा हुआ है, वो एकदम अंगहीन हो गए हैं, ऐसे हो गए हैं। मैनेकल्स ऑफ सेग्रीगेशन, मैनेकल मतलब हथकड़ी, पाबंदी, पाबंदियों के जो क्या बोलते हैं अलगाव के पाबंदी हैं, मतलब उनकी मजबूरियां है, उसके द्वारा क्या बोलते हैं वो लोग एकदम लाचार हो गए हैं। एंड द चेन्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, चेन मतलब क्या होता है, श्रृंखला होता है, और लगातार जो उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है उससे क्या हो गए हैं वो लोग एकदम बिल्कुल क्या बोलते हैं कि वो हो गए हैं, क्या बोलते हैं अंगहीन हो गए हैं, मतलब पंग हो गए हैं, मतलब उनको वो कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं। दे स्टिल लीव ऑन लोनली आइसलैंड एंड इन पॉवर्टी। कहा जा रहा है कि अमेरिका में तो रहते हैं लेकिन उनको बिल्कुल समाज से अलग कर दिया गया है, और ऐसा लगता है दे स्टिल लीव ऑन अ लोनली, लोनली मतलब अकेले, लोनली आइसलैंड। अभी भी ऐसा लगता है ना कि वे लोग बिल्कुल एक अकेले अलग थलग महाद्वीप पे रहते हैं,
एंड इन पॉवर्टी, और बिल्कुल गरीबी में रहते हैं। इस प्रकार से नेग्रो लोगों का जीवन हो गया है। ठीक है, तो 2 शॉर्ट क्वेश्चन पूछा था, अब हम देख लिए हैं। अब हम लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। लॉन्ग क्वेश्चन एक पूछा है कि राइट द समरी ऑफ आई हैव अ ड्रीम। आई हैव अ ड्रीम का समरी लिखिए, और 2024 में इसी वर्ष पूछा है। ठीक है, साइंस के पेपर में पूछा है। ऐसा नहीं है कि रिपीट नहीं कर सकता है, बिल्कुल रिपीट करता है। अगर आई हैव अ ड्रीम का समरी आप देख लेते हैं तो इस लेसन से कोई भी प्रश्न पूछेगा तो एक आइडिया आपको आ जाएगा। तो चलिए आई हैव अ ड्रीम का समरी बताते हैं, सारांश बताते हैं, अर्थात पूरी कहानी आपको बता देते हैं। देखिए, आई हैव अ ड्रीम इज अ अनफॉरगेटेबल स्पीच। आई हैव अ ड्रीम एक न भूलने योग्य भाषण है, डिलीवर्ड बाय मार्टिन लूथर किंग जूनियर, जो मार्टिन लूथर किंग जूनियर द्वारा दिया गया था इन अमेरिकन हिस्ट्री, अमेरिका के इतिहास में। ही गेव दिस स्पीच, उन्होंने इस भाषण को दिया ऑन अगस्त 28, 1963, 28 अगस्त 1963 में उन्होंने इस भाषण को दिया ऑन द स्टेप्स ऑफ द लिंकन मेमोरियल, जो लिंकन मेमोरियल हॉल है उसके सीढ़ियों पर, स्टेप मतलब सीढ़ियाँ, सीढ़ियों पर इन वाशिंगटन डीसी, वाशिंगटन डीसी में। ठीक है, वाशिंगटन डीसी में जो लिंकन, अब्राहम लिंकन मेमोरियल हॉल है उसके सीढ़ियों पे खड़ा हो गए थे, और लोग बहुत सारे इकट्ठे थे जिसमें नेग्रो लोग सबसे अधिक थे, और उस पर खड़ा होकर जो 28 अगस्त 1963 को भाषण दिए उसको याद किया जाता है। अमेरिकन इतिहास में बहुत बड़ा क्रांति लेके वो आया। आगे कहा जा रहा है कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर वॉज अवार्डेड, मार्टिन लूथर किंग जूनियर को इनाम दिया गया था, सम्मानित किया गया था द नोबेल पीस प्राइज, शांति के लिए जो नोबेल प्राइज उनको मिला था इन 1964, 1963 में, आपको अभी बताए हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। द यंगेस्ट पर्सन टू रिसीव इट, और सबसे नौजवान व्यक्ति थे उस समय वो पाने वाले, और अभी कौन हो गया? मलाला यूसुफजई। ठीक है, आगे कहते हैं इन दिस स्पीच मार्टिन लूथर किंग जूनियर, इस भाषण में मार्टिन लूथर किंग जूनियर इज एड्रेसिंग, एड्रेस मतलब होता है ना संबोधित करना, एड्रेस मतलब पता भी होता है लेकिन क्रिया क्या होता है? संबोधित करना, किसी को, किसी के बारे में कुछ बताना या कहना किसी को। इज इट एड्रेसिंग द नेग्रो पीपुल ऑफ अमेरिका, यहाँ पे क्या करते हैं अपने भाषण में, जो अमेरिका में रहने वाले नेग्रो लोग हैं उनको संबोधित करते हैं। एट द टाइम हु वर स्ट्रगलिंग विथ पॉवर्टी, जो क्या बोलते हैं कि उस समय गरीबी से संघर्ष कर रहे थे, गरीबी से लड़ रहे थे, नेग्लेक्ट अवहेलना से लड़ रहे थे, डिस्क्रिमिनेशन भेदभाव से लड़ रहे थे, एंड इनइक्वलिटी और असमानता से लड़ रहे थे। ठीक है, ही आस्क्ड ब्लैक पीपुल, वह काले लोगों से कहते हैं, नेग्रो लोगों से कहते हैं टू कंटिन्यू देयर फाइट, कि अपनी लड़ाई को जारी रखें फॉर देयर राइट्स इन अमेरिका, अमेरिकन सोसाइटी, अमेरिकन सोसाइटी में अपने अधिकारों को पाने के लिए अपनी लड़ाई जारी रखें, अनटिल दे गेट सिविल राइट्स, जब तक वे लोग नागरिक का अधिकार नहीं पा जाते हैं, लाइक द वाइट पीपुल देयर, जैसे कि गोरे लोग वहाँ पे रखते हैं। अर्थात जैसे गोरे लोगों को अधिकार है एक नागरिक के तौर पे, वैसे अगर हम लोगों को जब तक नहीं मिलता है तब तक हम लोग लड़ाई करते रहें। दे आस्क द नेग्रो पीपुल, वो नेग्रो लोगों से कहते हैं टू कंटिन्यू देयर मूवमेंट, कि अपनी मूवमेंट मतलब आंदोलन होगा, अपनी आंदोलन को जारी रखें इन अ नॉन वायलेंट मतलब अहिंसक रूप से, एंड पीसफुल मैनर, और एक शांतिपूर्वक ढंग से, शांतिपूर्वक और अहिंसक ढंग से अपने आंदोलन को क्या करें? जारी रखें। इन दिस स्पीच मार्टिन लूथर किंग जूनियर टॉक्स अबाउट, इस भाषण में मार्टिन लूथर किंग जूनियर बातचीत करते हैं, किसके बारे में बातचीत करते हैं? हिज ड्रीम, अपने सपने के बारे में बातचीत करते हैं, ऑफ एन अमेरिकन सोसाइटी, एक अमेरिकन समाज का, इन विच देयर इज म्यूचुअल हार्मोनी, जहाँ परस्पर भाईचारा है। म्यूचुअल, आप फेसबुक पर सुने होंगे म्यूचुअल फ्रेंड होता है, तो म्यूचुअल मतलब परस्पर, एक दूसरे का, मतलब ऐसा सपने के बारे में बात करते हैं अमेरिकन सोसाइटी में, इन विच देयर इज म्यूचुअल हार्मोनी, जहाँ पे परस्पर भाईचारा हो, बिटवीन द ब्लैक्स एंड वाइट्स, काले और गोरे लोगों के बीच में। नो क्लास इज एक्सप्लॉइटेड, क्लास मतलब वर्ग, मतलब न तो गोरा न तो काला, नो क्लास इज एक्सप्लॉइटेड, किसी भी क्लास को, किसी भी वर्ग को क्या बोलते हैं कि एक्सप्लॉइट नहीं किया जाए, मतलब उत्पीड़ित नहीं किया जाए, ऑन द बेसिस ऑफ इट्स करेक्टर, उसके चरित्र के आधार पर। वाइट चिल्ड्रेन मिक्स
एंड प्ले विथ ब्लैक चिल्ड्रेन, और जो गोरे बच्चे हों वो काले बच्चों के साथ मेल मिलाप करके रहें और उनके साथ खेलें। इस तरीके के सपने के बारे में बातचीत करते हैं मार्टिन लूथर किंग जूनियर। ठीक है, आगे कहते हैं कि ऑल द ट्रेंसेस ऑफ इनइक्वलिटी इन सोसाइटी शुड बी इरेज्ड। इरेज मतलब डिलीट का सिनोनिम है, ठीक है ना, जैसे डिलीट कर देना वैसे इरेज कर देना, खत्म कर देना। तो ऑल द ट्रेंचेस, ट्रेंच मतलब खाई होता है, जो दूरियां है, तो ऑल द ट्रेंचेस ऑफ इनइक्वलिटी, जो असमानता की जो खाइयां हैं, वो सभी खाइयां इन सोसाइटी, समाज में जो असमानता की खाइयां हमारे बीच में, गोरे और कालों के बीच में, शुड बी इरेज्ड, उसको खत्म कर देनी चाहिए। ही डिमांड्स डैट, वो मांग करते हैं कि द नेग्रो मस्ट नाउ बी प्रोवाइडेड, नेग्रो लोगों को अवश्य अभी देना चाहिए, उपलब्ध कराना चाहिए, विद देयर राइट, उनके अधिकार को, इफ अमेरिका इज टू बी अ ग्रेट नेशन, अगर अमेरिका को एक महान राष्ट्र बनना है। आपको पता भी है कि अमेरिका इस समय मोस्ट पावरफुल कंट्री है, तो बाद में समानता दिया गया, वहाँ ब्लैक लोगों को भी समानता मिला और वाइट को तो था ही, तब जाके अमेरिका एक क्या बोलते हैं कि पावरफुल नेशन बना। इस तरह हमें भी अपने यहाँ कास्टिंग में है जो खत्म करना पड़ेगा, तभी हम लोग पावरफुल बन पाएंगे और दुनिया पर राज कर पाएंगे। To conclude, we can say that the historical speech of Martin Luther King Jr. reflects his optimistic stance. कहा जा रहा है टू कंक्लूड, अगर इसको मतलब समाहित कर दिया जाए, अंत में जो परिणाम हो उस परिणाम के बारे में और उस वैसे बात किया जाए, तो वी कैन सी दैट, हम लोग कह सकते हैं डैट की दिस हिस्टोरिकल स्पीच, ये जो ऐतिहासिक भाषण है आप मार्टिन लूथर किंग जूनियर का, रिफ्लेक्ट्स हिज ऑप्टिमिस्टिक स्टेंस, वह उनके आशावादी रवैये को दिखाता है, प्रतिबिंबित करता है। ऑप्टिमिस्टिक मतलब आशावादी, स्टेंस मतलब रवैया। दिस स्पीच गिव्स स्ट्रेंथ, यह जो भाषण है वो ताकत प्रदान करता है, नॉट ओनली टू द नेग्रो पीपुल, केवल नेग्रो पीपुल को ताकत प्रदान नहीं करता है, बट आल्सो ऑल द पीपुल ऑफ द वर्ल्ड, विश्व के सभी लोगों को जो भाषण है ताकत प्रदान करता है, हु आर सफरिंग फ्रॉम रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, जो नस्लीय भेदभाव का सामना कर रहे हैं, जो उससे पीड़ित हैं, उन सबको ये भाषण क्या बोलते हैं, ताकत प्रदान करता है, शक्ति प्रदान करता है। तो इस तरीके से हम लोग आई हैव अ ड्रीम का समरी लिख सकते हैं। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं। अब हम लोग एक्सप्लेनेशन देख लेंगे कि कौन कौन सा पूछा है अब तक। एक्सप्लेनेशन एक पूछा है 2022 में साइंस के पेपर में, अब तक एक ही एक्सप्लेनेशन इस लेसन से पूछा है, वो भी 2022 में पूछा है। ठीक है, और क्या है, फ्री एट लास्ट, थैंक गॉड ऑलमाइटी, वी आर फ्री एट लास्ट। अपने भाषण में क्या बोलते हैं, लास्ट में क्या बोलते हैं कि जो दिए हैं वो एक टाइम का भाषण नहीं है, ठीक है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट जो भाषण दिए थे, क्या बोलते हैं कि अब्राहम लिंकन मेमोरियल हॉल के सीढ़ियों पे खड़े होके 1963 में, वो सबसे पावरफुल था। ज़्यादातर चीज़ें आपके जो लेसन है उसी से ली गई है, लेकिन बात से भी कुछ ली गई है। ठीक है, यहाँ पे कहते हैं कि फ्री एट लास्ट मतलब अंत में, मतलब स्वतंत्र हो जाएंगे। थैंक गॉड ऑलमाइटी, धन्यवाद सर्वशक्तिशाली भगवान, वी आर फ्री एट लास्ट, हम लोग अंततः स्वतंत्र हैं। ठीक है, तो ये जो लाइन है कहाँ से लिया गया है, तो ये जो रेफरेंस और कंटेक्स्ट लिखना होगा। रेफरेंस क्या, परिचय, कि दिस लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम, या दिस लाइन हैज टेकन फ्रॉम आई हैव अ ड्रीम रिटन बाय मार्टिन लूथर किंग जूनियर, और एक्सप्लेनेशन इसी को बढ़ा चढ़ा के आप लिख दीजिए 2-4 लाइन में। आइए देख लेते हैं। सबसे पहले तो रेफरेंस लिखेंगे, अर्थात संदर्भ लिखेंगे कि दिस लाइन हैज़ बिन टेकन फ्रॉम द एसे तो गलत लिखा है, यहाँ पे स्पीच आप लिखिएगा, ठीक रहेगा। आई हैव अ ड्रीम रिटन बाय मार्टिन लूथर किंग जूनियर, ये जो लाइन है, जो स्पीच है आई हैव अ ड्रीम, उससे लिया गया है, जिसके राइटर है मार्टिन लूथर किंग जूनियर। रेफरेंस मतलब परिचय दिखाना होता है कि लेसन कौन सा है, राइटर कौन सा है। एक्सप्लेन, उसी लाइन को बढ़ा चढ़ा के लिख देना। एक्सप्लेनेशन क्या है, द ऑथर सेज दैट गॉड ग्रांट द राइट हियर, ग्रांट मतलब प्रदान करना, देना, कि लेखक यहाँ कहते हैं कि भगवान अधिकार को देते हैं, राइट मतलब अधिकार होगा, अधिकार को देते हैं यहाँ पे इन अमेरिका एंड ऑल ओवर दिस वर्ल्ड, और पूरे विश्व में, वी विल चूज द हाईवे, हम लोग सबसे उच्च मार्ग का चुनाव करेंगे, एंड अ वे इन विच मेन विल लिव टुगेदर
एज ब्रदर्स, और एक ऐसा तरीका जिसमें मनुष्य रहेंगे एक साथ भाइयों की तरह। अ वे इन विच द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड, और एक तरीका जिसमें विश्व के जो राष्ट्र हैं विल बीट देयर स्वर्ड्स इनटू प्लोसेयर्स, जो क्या करेंगे कि विश्व के जितने राष्ट्र हैं विल बीट द स्वर्ड्स, स्वर्ड मतलब तलवार होता है, तलवार देखते हैं पहले तलवार से ही लड़ाई होता था, तो वही शान होता था, ठीक है। तो विश्व के जो राष्ट्र हैं वो अपने स्वर्ड्स को, बीट मतलब पराजित करना, छोड़ देना, हरा देना, ऐसे करके होता है। बीट देयर स्वर्ड्स इनटू प्लोसेयर्स, प्लोसेयर्स का मतलब निशान होता है हल्का, ठीक है, या फल भी बोल सकते हैं। वो अपने क्या बोलते हैं, कहने का मतलब ये है बीट देयर स्वर्ड्स इनटू प्लोसेयर्स एंड देयर स्पीयर्स, स्पीयर मतलब भाला होता है, उससे क्या मारने का, काटने का, ऐसे काम, मारने का मतलब छेदने का काम होता है। स्पीयर्स इनटू प्रनिंग हुक्स, मतलब इस लाइन में ये बोल रहे हैं अ वे इन विच द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड विल बीट देयर स्वर्ड्स इनटू द प्लोसेयर्स, मतलब एक ऐसा क्या बोलते हैं कि तरीका हम लोग विकसित करेंगे जिसमें विश्व के सभी राष्ट्र अपने तलवार को क्या बोलते हैं, एक सम्मान के लिए क्या बोलते हैं कि सम्मान के नज़र से दिखाएंगे उसको, एंड देयर मतलब उसको एक हल के रूप में परिवर्तित कर लेंगे। मतलब हल क्या करता है कि मिट्टी को चीरता है और उसके बाद से अनाज पैदा करता है। एंड द स्पीयर्स इनटू प्रनिंग हुक्स, और अपने जो भाला होगा उसको क्या बोलते हैं कि बदल लेंगे किस में, प्रनिंग हुक्स। प्रनिंग हुक्स मतलब प्रन मतलब होता है आपका कि छाटना काटना, छाटने काटने वाले जो हुक होते हैं उसमें परिवर्तित कर लेंगे। अ वे इन विच एवरी मैन विल रिस्पेक्ट द डिग्निटी, एक ऐसा तरीका विकसित कि जिसमें सभी व्यक्ति क्या बोलते हैं मर्यादा को सम्मानित करेंगे, एंड वर्थ ऑफ ऑल ह्यूमन पर्सनालिटीज, और सभी जो मनुष्य होंगे वो सबकी क्या बोलते हैं कि मूल्य होगा, ठीक है। द ऑथर होप्स दैट वन डे दे विल फ्री एट लास्ट, ऑथर यहाँ पे उम्मीद करते हैं कि एक दिन वे लोग स्वतंत्र हो जाएंगे, फ्री एट लास्ट, अंततः स्वतंत्र हो जाएंगे। गॉड ग्रेट गॉड ऑलमाइटी वी फ्री एट लास्ट, मतलब शक्तिशाली भगवान, हम लोग एक दिन क्या हो जाएंगे, स्वतंत्र हो जाएंगे। इस तरीके से करके क्या बोलते हैं कि वो अपना स्पीच क्या बोलते हैं ख़त्म करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये मैंने अब तक सारी चीज़ें आपको साइंस के पेपर में 2011 से अब तक जितने क्वेश्चंस पूछे गए थे वो मैं बताया, चाहे ऑब्जेक्टिव हो, शॉर्ट्स हो, लॉन्ग्स हो या एक्सप्लेनेशन हो। अब हम लोग आर्ट्स के पेपर में देख लेते हैं। चलिए, आर्ट्स के पेपर में जो अलग पेपर बनता है 2011 से अब तक कितने क्वेश्चंस पूछे हैं देख लेते हैं हम लोग। सेम लेसन है आई हैव अ ड्रीम का, ठीक है। ऑब्जेक्टिव पहले देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है द बैंक ऑफ जस्टिस इज डैश। अब इसमें से राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए बैंकक्रप्ट। मतलब कहते हैं मार्टिन लूथर किंग जूनियर, द बैंक ऑफ जस्टिस, जो न्याय देने वाला बैंक है, संस्था है, ठीक है, इज बैंकक्रप्ट, वो दिवालिया हो गया है। तभी तो क्या बोलते हैं नेग्रो लोगों को न्याय नहीं मिल रहा है। दूसरा है कि द प्रोज पीस डैश इज ए स्पीच डिलीवर्ड बाय मार्टिन लूथर किंग जूनियर। तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर क्या दिए थे, स्पीच आई हैव अ ड्रीम। तो जो प्रोज पीस मतलब यहाँ पे रचना होगा, टुकड़ा नहीं होगा, ठीक है। तो द प्रोज पीस जो क्या बोलते हैं प्रोज की एक रचना है, आई हैव अ ड्रीम इज ए स्पीच डिलीवर्ड बाय मार्टिन लूथर किंग जूनियर, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है तीसरा, डैश इज स्वेल्टरिंग with the heat of injustice and oppression। तो मिसिसिपी, अमेरिका में एक राज्य है मिसिसिपी, कहते हैं कि मिसिसिपी जहाँ पे नेग्रो लोग ज़्यादा रहते हैं, ठीक है। मिसिसिपी स्वेल्टरिंग, स्वेल्टर मतलब होता है ना पसीनों से तरबदर हो जाना, मतलब जलना। तो मिसिसिपी स्वेल्टरिंग विद द हीट ऑफ इनजस्टिस, जो मिसिसिपी है ना बिल्कुल वो जल रहा है विद द हीट ऑफ इनजस्टिस, अन्याय की गर्मी से, एंड ऑपरेशन और अत्याचार की गर्मी से। मतलब वहाँ ज़्यादा नेग्रो लोग हैं तो ज़्यादा उन पर अत्याचार हो रहा है, ठीक है। The state of dash is sweltering with the heat of injustice and oppression will be transformed into an oasis of freedom and justice। अभी सेम क्वेश्चन है जो 2021 में पूछा है, 22 में पूछा है। तो द स्टेट ऑफ मिसिसिपी, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, इज स्वेल्टरिंग विद द हीट ऑफ इनजस्टिस एंड ऑपरेशन। ऑपरेशन मतलब अत्याचार। वही बात है कि जो मिसिसिपी राज्य है वो क्या बोलते हैं कि अन्याय और अत्याचार की गर्मी से जल रहा है, एंड विल बी ट्रांसफॉर्म्ड, और परिवर्तित हो जाएगा, इनटू एन ओएसिस, एक मरुदान के रूप में, ऑफ फ्रीडम एंड जस्टिस,
आज़ादी और न्याय के रूप में। जैसे ओएसिस क्या होता है आपको पता है, जैसे मान लीजिए रेगिस्तान है और रेगिस्तान में क्या बोलते हैं कि बहुत तेज तूफान आया और ऐसे हवा जब चला ना तो कहीं खड्डा हो गया, बालू उड़ के चले गए, और जब बारिश हुआ तो उसमें पानी जम गया। अब पानी जब उसमें जम जाएगा उसके बाद से जैसे जैसे धूप होगा तो धीरे धीरे पानी क्या बोलते हैं सिकुड़ता जाएगा, कम जगह होता जाएगा, तो उसे ही हम लोग ओएसिस बोलते हैं। ठीक है, रेगिस्तान में देखिए तालाब बन जाता है फिर धीरे धीरे खत्म हो जाता है। तो वही बोल रहे हैं कि क्या बोलते हैं कि ये क्या बोलते हैं कि एक ओएसिस बन जाएगा जिसमें आज़ादी और न्याय हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पांचवा जो क्वेश्चन है कि अकॉर्डिंग टू मार्टिन लूथर किंग जूनियर लेट अस नाउ वैलो इन द वैली ऑफ, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डिस्पेयर। ठीक है, तो कहा जा रहा है कि अकॉर्डिंग टू मार्टिन लूथर किंग जूनियर, मार्टिन लूथर किंग जूनियर के अनुसार लेट अस नॉट वैलो, कह रहे हैं कि हम लोगों को लड़खड़ाने मत दो इन द वैली ऑफ डिस्पेयर, निराशा के वादियों में, घाटी में, मतलब एकदम निराशा अगर छा जाएगा हम लोगों को तो हम लोग आंदोलन कैसे कर पाएंगे, तो निराश नहीं हो। ठीक है, हम लोग अपना आंदोलन जारी रखें। ठीक है ना। छठा क्वेश्चन है कि आई हैव अ ड्रीम इज अ पार्ट ऑफ, क्या है, स्पीच है, बार बार मैं बोल रहा हूँ याद रखिएगा, स्पीच है। तो आई हैव अ ड्रीम क्या है, एक स्पीच है, एक भाषण है। माई चिल्ड्रेन विल नॉट बी जज्ड बाई द डैश ऑफ देयर स्किन, तो क्या कलर ऑफ देयर स्किन, स्किन का कलर होता है। कहते हैं मार्टिन लूथर किंग जूनियर कि माई चिल्ड्रेन विल नॉट बी जज्ड, हमारे बच्चे अर्थात हमारे जो नेग्रो लोग हैं उनका, या हमारे आने वाली जो पीढ़ी है उनको उनको जज नहीं किया जाएगा, उनका आकलन नहीं किया जाएगा बाय द कलर ऑफ देयर स्किन, उनके स्किन के अर्थात चमड़ी के रंग से, अर्थात शरीर में जो रंग उसका होगा, अपर जो स्किन होगा उसके रंग से उनको जज नहीं किया जाएगा। ठीक है, एक आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे हैं आर्ट्स वाले पेपर में अब तक। शॉर्ट्स क्वेश्चन देख लेते हैं कौन कौन पूछा है। एक शॉर्ट क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट डज मार्टिन लूथर किंग स्पीच रिवील, 2018 में। फिर पूछा है व्हाट आर द ट्रायल्स एंड ट्रिब्यूलेशंस दैट मार्टिन लूथर किंग जूनियर टॉक्स अबाउट, ये आपके साइंस में भी पूछा है, ये क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूँ, 2020 में पूछा था, इसमें भी 20 में पूछा और 23 में भी पूछा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट डज मार्टिन लूथर किंग जूनियर अर्ज हिज पीपल टू डू, तो चलिए एक एक करके देख लेते हैं। पहला है कि व्हाट डज मार्टिन लूथर किंग्स स्पीच रिवील, मार्टिन लूथर किंग का जो भाषण है वो क्या लेके आता है, क्या आपको दिखाता है, रिवील मतलब सामने लाना होता है। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं। मार्टिन लूथर किंग्स स्पीच रिवील्स, मार्टिन लूथर किंग का जो भाषण है वो सामने लेके आता है, दिखाता है अबाउट हिज ड्रीम ऑफ सीइंग अलबामा, अलबामा भी एक जगह है अमेरिका में, अलबामा के स्वप्न को लेके आता है जो देखते हैं एज अ डेवलप्ड स्टेट, एक विकसित राज्य के रूप में, एंड टू बी फ्री ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, और वो जगह नस्लीय भेदभाव से स्वतंत्र हो, बिटवीन द वाइट्स एंड द ब्लैक्स, गोरे और काले लोगों के बीच में। मार्टिन्स स्पीच एरोज पब्लिक कॉन्शियसनेस फॉर सिविल राइट मूवमेंट, कहा जा रहा है कि मार्टिन ने जब भाषण दिया उसने क्या किया, एराइज मतलब जगा देना, बढ़ा देना, तो एरोज पब्लिक कॉन्शियसनेस, उसने क्या किया, उनके भाषण ने जो लोगों के अंदर चेतना थी उसको जगा दिया, फॉर सिविल राइट मूवमेंट, जो एक नागरिक अधिकार पाने का जो आंदोलन होता है उस आंदोलन को करने के लिए लोगों के अंदर की चेतना जगा दी, इस प्रकार से वो भाषण दिए थे। तो ये क्या बोलते हैं कि हम लोग ये कह सकते हैं कि जो मार्टिन लूथर किंग का जो स्पीच था ये लेके सामने आया, क्या कि लोगों के अंदर उनकी चेतना जगा दी। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आपको साइंस वाले पोर्शन में करा चुका हूं, इसी में आगे तीसरा क्वेश्चन कर लेते हैं। व्हाट डज मार्टिन लूथर किंग जूनियर अर्ज, अर्ज मतलब कहना, आग्रह करना, हिज पीपल टू डू, मार्टिन लूथर किंग जूनियर अपने भाषण के माध्यम से क्या बताते हैं, क्या आग्रह करते हैं अपने लोगों से करने के लिए। ठीक है, तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर अर्ज्ड हिज पीपल, मार्टिन लूथर किंग जूनियर आग्रह करते हैं अपने लोगों से टू एक्सरसाइज सिविल डिसओबीडियंस, कि वो आप लोग आंदोलन कीजिए लेकिन उसको आप क्या बोलते हैं कि बिल्कुल एक नागरिक, जो क्या बोलते हैं कि जो बोलते हैं ना गांधी जी चलाए थे सबने अवज्ञा आंदोलन, तो बिल्कुल क्या बोलते हैं कि किसी चीज़ का नुकसान बिना पहुंचाए क्या बोलते हैं आंदोलन को कीजिए, इन ऑर्डर टू ब्रिंग अबाउट रेशियल जस्टिस, क्या करने के लिए,
ब्रिंग अबाउट रेशियल जस्टिस। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर अर्ज्ड हिज पीपल टू एक्सरसाइज सिविल डिसओबीडियंस इन ऑर्डर टू ब्रिंग अबाउट रेशियल इनजस्टिस। यहाँ पे होना चाहिए कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर अपने क्या बोलते हैं कि लोगों से कहते हैं कि आप जो रेशियल इनजस्टिस है, जो नस्ली भेदभाव है, अन्याय है, क्या बोलते हैं कि रेशियल जस्टिस, जो नस्ली भेदभाव है, उसको क्या बोलते हैं कि जो न्याय है उसको लाने के लिए कि सब में क्या बोलते हैं न्याय हो, आप क्या कीजिए कि बिल्कुल बिना किसी नुकसान को पहुंचाए, क्षति को पहुंचाए, आप आंदोलन को करते रहिए। ही सेज दैट हिज पीपल टू कंटिन्यू देयर मूवमेंट, वो अपने लोग अपने आंदोलन को जारी रखिए इन अ नॉन वायलेंट एंड पीसफुल मैनर, एक अहिंसक और शांतिपूर्वक ढंग से। इस प्रकार हम लोग आंसर कर सकते हैं। ठीक है, अब लॉन्ग क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं कि क्या पूछा है। एक लॉन्ग क्वेश्चन पूछा है, राइट द समरी ऑफ आई हैव अ ड्रीम। आपको पता है कि इसका हम क्वेश्चन करा चुके हैं, और जो साइंस में 2011, 14, 19 और 21 में पूछा था। आर्ट्स में कब पूछा है? 13 में पूछा है, 14 में पूछा है और 19 में पूछा है। तो इसका समरी हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, एक्सप्लेनेशन हम लोग यहाँ पे देख लेंगे। तो एक्सप्लेनेशन क्या क्या पूछा है, यहाँ पे 2 पूछा है आर्ट्स वाले पेपर में अब तक, एक 20 में पूछा है, एक 23 में पूछा है। लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम एवरी हिल एंड एवरी मो हिल के यू हैव बीन द वेटरन्स ऑफ क्रिएटिव सफरिंग, कंटिन्यू टू वर्क विद द फैक्ट द अनअर्न्ड सफरिंग इज रिडेम्पटिव। ठीक है, तो पहला देख लेते हैं। लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम, कहते हैं कि लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम एवरी हिल एंड एवरी मोहिल ऑफ मिसिसिपी। कहते हैं जो मार्टिन लूथर किंग जूनियर है कि चलो क्या बोलते हैं कि मिसिसिपी के प्रत्येक क्या बोलते हैं कि तरफ से, चारों तरफ से, चाहे जो पहाड़ी एरिया है, बड़ी पहाड़ी है, छोटी पहाड़ी है, चारों तरफ से क्या बोलते हैं कि स्वतंत्रता की आवाज आने दो। इसका रेफरेंस कंटेक्स्ट कैसे लिखेंगे? रेफरेंस कैसे है? This line has been taken from the prose piece I Have a Dream written by Martin Luther King Jr. ये जो लाइन है क्या बोलते हैं, आई हैव ड्रीम से लिया गया है, और उसके बाद से मार्टिन लूथर किंग जूनियर इसके लेखक हैं। एक्सप्रेशन कैसे हैं? ही मार्टिन लूथर किंग जूनियर एड्रेसिंग द नेग्रो पीपल ऑफ अमेरिका एट अ टाइम हु वाज स्ट्रगलिंग विद द पॉवर्टी, नेग्लेक्ट, डिस्क्रिमिनेशन एंड इनइक्वालिटी। ये लाइन आ चुका है, समरी में पढ़ाया हूँ कि यहाँ पे मार्टिन लूथर किंग जूनियर क्या बोलते हैं कि नेग्रो लोगों को संबोधित कर रहे हैं, जो एक समय में अमेरिका में संघर्ष कर रहे थे गरीबी से, अवहेलना से, भेदभाव से और असमानता से। मार्टिन लूथर किंग जूनियर टॉक्स अबाउट हिज ड्रीम ऑफ एन अमेरिकन सोसाइटी। एक मार्टिन लूथर किंग जूनियर अपने अमेरिकन समाज के स्वप्न के बारे में बातचीत करते हैं, इन विच देयर इज म्यूचुअल हार्मोनी बिटवीन ब्लैक्स एंड वाइट्स। ठीक है, जहाँ पे वाइट्स होना चाहिए, यहाँ पे जहाँ पे क्या बोलते हैं कि काले और गोरे लोगों के बीच में परस्पर भाईचारा हो, वैसे सपना देखते हैं। दिस हिस्टोरिकल स्पीच रिफ्लेक्ट्स द ऑप्टिमिस्टिक स्टोन। यह ऐसा दिखाता है, जो ऐतिहासिक भाषण है वो प्रतिबिंबित करता है, दिखाता है उनके आशावादी क्या बोलते हैं कि स्टोन को, मार्क को, मतलब उनके मतलब एक दृढ़ता को दिखाता है। ठीक है, इस प्रकार लिख सकते हैं। दूसरा जो है कि यू हैव बीन द वेटरन्स ऑफ क्रिएटिव सफरिंग। कहते हैं कि आप लोग, मतलब नेग्रो लोगों से बोलते हैं कि आप लोग, वेटरन मतलब अनुभवी होता है, आप लोग जो क्रिएटिव सफरिंग है, मतलब जो पीड़ा आपने सहा है, उसका अनुभवी हो गए हैं आप लोग। कंटिन्यू टू वर्क विद द फैथ, विश्वास के साथ कार्य करना जारी रखिए। दैट अनअर्न्ड सफरिंग इज रिडेम्पटिव, कि बिना संघर्ष का कमाया जो क्या बोलते हैं कि बिना वो क्या होता है कि बिना संघर्ष के कुछ मिलता नहीं है, वो रिडेम्पटिव होता है, मतलब वो निकल जाता है, खत्म हो जाता है। ठीक है, इसका रेफरेंस कंटेक्स्ट देखते हैं। सबसे पहले तो रेफरेंस, दिस लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम मार्टिन लूथर किंग जूनियर्स स्पीच आई हैव अ ड्रीम। इट्स वेरी इजी। ठीक है, कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर का जो भाषण है आई हैव अ ड्रीम, वहां से ये लाइन लिया गया है। एक्सप्लेन कैसे करेंगे, उसी को बढ़ा चढ़ा कैसे लिखेंगे? लूथर एंड हिज पीपल हैव अ लॉन्ग एक्सपीरियंस ऑफ क्रिएटिव सफरिंग। लूथर को और उनके लोगों को, उनके जो साथी थे नेग्रो लोग, उनको एक लंबा अनुभव होता है किसके? क्रिएटिव सफरिंग को, मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब ये सब जो आंदोलन कर रहे थे उसमें पीड़ा सहने को। मीन्स देयर वर मेनी डिफरेंट वेज। इसका मतलब कि क्या बोलते हैं कि कई अलग अलग तरीके के मार्ग हैं, इन विच अफ्रीकन अमेरिकन सफर्ड इन ऑर्डर टू अचीव देयर ओन राइट्स, जिसमें उन्होंने क्या बोलते हैं अपने अधिकारों को पाने के लिए, जो अफ्रीकन अमेरिकन है उन्होंने बहुत संघर्ष किया, एंड देयर ओन गारंटीज, और अपने गारंटी को पाने के लिए अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के अंतर्गत उनको अपना ही अधिकार जो
लिंकन साहब ने पारित करके गया, वही पाने के लिए उन्होंने बहुत संघर्ष किया। जो अफ्रीकन अमेरिकन कहा जाता है कि जो मूलतः अमेरिकन होते हैं वो नेग्रो लोग होते हैं, और बहुत सारे अफ्रीका से गुलाम भी खरीद के आए थे जो नेग्रो ही हैं। लूथर फर्दर आस्क्ड देम, लूथर आगे अपने लोगों से कहते हैं, टू नॉट लूज फैथ इन द फैक्ट दैट द पेन दे डिडंट डिजर्व विल बैकफायर unto those who caused the pain and will serve to make amends from the victim to the harmer। कहा जा रहा है कि लूथर फर्दर आस्क देम, लूथर आगे अपने लोगों से कहते हैं, टू नॉट लूज फैथ इन द फैक्ट, उस विश्वास में अपना जो उस तथ्य में अपना विश्वास नहीं खोइए, दैट द पेन दे डिडंट डिजर्व, कि वे लोग क्या बोलते हैं उस कष्ट का हकदार नहीं है, will backfire to those who cause the pain। उनके दिमाग में क्या बोलते हैं कि ये बैकफायर कर देगा, मतलब एक प्रतिक्रिया के रूप में चला जाएगा, जिन्होंने क्या बोलते हैं इस दर्द को सहा, कष्ट को सहा, एंड सर्व टू मेक अमेंड्स, और क्या बोलते हैं कि एंड विल सर्व, और सेवा कीजिए, टू मेक अमेंड्स, अमेंड मतलब संशोधन करने के लिए, फ्रॉम द विक्टिम टू हार्मर, मतलब दोषी से क्या बोलते हैं जो नुकसान पहुंचाने वाले हैं, ठीक है। अर्थात क्या बोलते हैं कि यहाँ पे ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि आप ये मत सोचिए कि आप क्या बोलते हैं कि उस दुख के हकदार नहीं हैं, आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लगातार काम करते रहिए, और एक दिन क्या बोलते हैं कि वो चीज़ें हमको मिल जाएंगी, और मिले भी, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग आई हैव अ ड्रीम का अब तक सभी क्वेश्चंस देख लिए, चाहे साइंस में चाहे आर्ट्स में जितने पूछे हैं, ठीक है, प्रीवियस ईयर में। उम्मीद है आप लोग को मज़ा आया होगा, ठीक है। तो इसको अच्छे से देख लीजिए कई बार। मिलते हैं नए लेसन के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।